हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 38 साइज का बैक नेक डिजाइन देखेंगे। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। अब तैयार लेंथ मेरी ब्लाउज की 13.5 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है मैंने। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका चौथा आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 30 है, तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से मेरी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेने हैं बैक पार्ट को। अब हम मेन फैब्रिक के साथ भी कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। नेक फिट में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखेंगे। और ऐसा हम लाइन ड्रॉ करते हुए चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। और सिंपल हमें राउंड नेक निकालना है। मटका नेक निकाल रही हूँ मैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से नेक की डिजाइन निकाल सकते हैं। देखिए, इसी तरह से नेक का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। अब नेक की हम कटिंग करेंगे। अब मेन फैब्रिक के साथ हमें नेक को अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे नेक को एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम स्टिच लगाएंगे। अब मेन फैब्रिक हमें नेक के बराबर से ही कट कर लेना है और पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। और अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ करते हुए ये स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से अस्तर को अंदर की तरफ पलटाते हुए हमें ये स्टिच करनी है। अब पूरे अस्तर को पलटाते हुए एक रॉप स्टिच लगाएंगे। बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। नेक को अच्छी तरह से बिठाने के लिए रॉप स्टिच कर रहे हैं। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेना है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमारा अटैच हो चुका है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें नेक को एक पाइपिंग अटैच करनी है। मैंने गोल्डन का फैब्रिक लिया है और उसको उरेब में कट करते हुए हमें पाइपिंग अटैच कर लेनी है। पाइपिंग का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें पाइपिंग की स्टिच करनी है, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ आएगी। देखिए, इसी तरह से हमें पाइपिंग रेडी कर लेनी है। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब कॉन्ट्रास्ट में मैंने मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है और साड़ी का फैब्रिक लिया है। इसको हमें ऐसे समोसे रेडी कर लेने हैं। 2.5 इंच का मैंने स्क्वायर में फैब्रिक लिए हैं दोनों, और उसके हम ऐसे स्क्वायर रेडी कर लेंगे, समोसे रेडी कर लेने हैं 4 फोल्ड करते हुए। और कॉन्ट्रास्ट में मैंने मेन फैब्रिक का भी फैब्रिक लिया है और उसको बराबर से कट कर लेते हैं। हम एक के ऊपर एक रखते हुए हमें आगे पीछे रखते हुए उसको फिनिशिंग के साथ एक स्टिच लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से रख लेने हैं।
और इसको कट करते हुए नीचे से फैब्रिक को हम सीधा कट कर लेंगे। इसी तरह से पूरे फैब्रिक को हमें ऐसे समोसे रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से अब हमें नेक के बराबर से इसको अटैच करेंगे। तो पूरे नेक को हमें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए लाइन कर लेनी है। देखिए इसी तरह से अब हमारी लाइन दोनों साइड में एक जैसे आने के लिए उसको पलटाते हैं और थोड़ा थपथपा लेंगे ताकि हमारे दोनों डिजाइन एक जैसी आनी चाहिए। इसी तरह से अब लाइन के ऊपर रखते हुए हमें पूरे समोसे को अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें पूरे लाइन के बराबर से राउंड में इसको अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें अटैच कर लेने हैं बराबर से। अब ऐसे ही हमें दूसरे साइड से भी अटैच करने हैं। ऐसे फिनिशिंग के साथ हमें अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेरे दोनों साइड के अटैच हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हमें मैंने उरेब में पट्टी ली है और उसको हम फोल्ड करते एक स्टिच लगाएंगे। ये मैंने मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है और उसके उरेब में पट्टी ली थी, स्टिच लगाई है। 1/2 इंच के मार्जिन पर स्टिच लगाए है और पट्टी को पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को पलटा लेना है और इसके ऊपर फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे जो हमने समोसे रेडी किए थे उसके ऊपर अटैच कर लेंगे। और दूसरी साइड की सिलाई करते हुए उसको हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड्स को भी लेस अटैच कर लेंगे। जो हमने डोरी रेडी की थी उसको समोसे के ऊपर लगाते हुए उसको फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच कर लेनी है। और उसके दूसरे कॉर्नर से भी अच्छी तरह से बिठाने के लिए दूसरे कॉर्नर से भी स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमारी स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। और कमर पट्टी को हमें थोड़ा छाट लेंगे, सीधा कट कर लेते हैं और कमर पट्टी अटैच करेंगे। मैंने 1.5 इंच की ये पट्टी ली है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये पट्टी को अटैच कर लेना है। पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से मेरी कमर पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हमें जो हमने समोसे रेडी किए थे उसको हमें गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमें गोल्डन मनी अटैच कर लेते हैं और उसको पक्का कर लेंगे और उसको धागे को कट कर लेते हैं। अब दूसरे कॉर्नर से भी हमें इसी तरह से मनी को अटैच कर लेना है। देखिए मेरा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।